ओके, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम को आप सभी को स्वागत करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि बाद में लोग आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे बीच में एक ऐसी शख्स है जैसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैग्नेटिक, फायरिंग पर्सनालिटी, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी, यूथ आइकन पे गिना जाता है। और बेहद इनको क्या बोलूं, मैं फॉरेन ट्रिप में मैं मिलता था इनके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है, इनके अंदर जो जोश है, जो मैग्नेटिज्म इनके अंदर है, जो एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी है इनके अंदर, आग लगा देते हैं। और इंजीनियर से कैसे क्विट करके आ चुके हैं, क्विट करके वेस्टिज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं। इंजीनियर से एक प्रोफेशन थे, प्रोफेशन को छोड़ के वेस्टिज को कैसे अपना लिए, और बहुत कम उम्र में हिंदुस्तान में तहलका मचा दिए, और बहुत कम उम्र में लोगों की धड़कन बन चुके हैं। बहुत कम उम्र में यूथ जनरेशन को एक बार याद है, अनीता और मैं दोनों VLC में गए थे, एलोक टंडन जी इनके एग्जाम्पल दे रहे थे। अगरतला में एक लीडर ऐसे आए हैं, यूथ मास आए हैं, इनकी क्या तारीफ करूं, सबसे बेहतरीन हुआ। आपकी माइंड को ओपन कर दीजिए, माइंड को ओपन करके जीरोलाइज करके नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, क्योंकि हर एक दिल की धड़कन है ये। और बहुत जुबिलेंट इन पर्सनालिटी, टावरिंग पर्सनालिटी, क्या बोलूं, इनकी जितना भी बोलूं ये कम हो जाता है। और इनको मैं बुलाने से पहले हम सभी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं बुलाऊंगा यूथ आइकन मिस्टर सायंतन पाल, प्लीज वेलकम। मैं आपको होस्ट बना देता हूं। So thank you so much, sir. Thank you so much for this warm welcome. ये बहुत thank you sir, thank you. And thank you so much for having me here. आज मैं बहुत excited हूँ, आप सबके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। ये अगला 1 घंटा मैं चाहता हूँ कि आप सब with जैसे कि सर ने बोला, नारायण सर ने बोला कि एक ओपन माइंड के साथ आप लोग बैठो, और मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। सबसे पहला चीज है कि हाउ टू गेट येस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम, एक चीज होता है कि लोग मना करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ लाइक 3, 4, 5 चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, जो कि आपके जिंदगी में बहुत इट विल बी गिविंग यू मोर एंड मोर सक्सेस इन लाइफ। आई ट्रूली बिलीव जो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, जैसे कि मैंने एक सक्सेस के लेवल तक अचीव किया था, 2 लाख रुपए इनकम तक अचीव किया था, लेकिन उसके बाद एक स्टैग्नेंसी आ गया था। लेकिन ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग अचीवर्स है। सिर्फ मैं नहीं, मेरे टीम में टोटल 33 people, they are earning more than 1 lakh rupees a month. 7 people, they are earning more than 2 lakh rupees a month. One person apart from me, he is earning 3.5 lakh rupees a month. I am earning around 5 lakh rupees a month. Yeah, अभी 5 लाख पहुंचा नहीं है। Thank you so much sir. So this is something that I want all of you to follow, ताकि बहुत जल्दी से आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। सबसे पहला चीज आपको ये चीज याद रखना नेटवर्क मार्केटिंग में, कि एक चीज काम करता है जो कि जिसको बोला जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला जो चीज है वो है लॉ ऑफ एवरेज। सेकंड चीज जो है वो है PMF, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तीसरा जो चीज होगा वो होगा 5 गोल्डन क्वेश्चंस, और चौथा जो चीज होगा वो है हाउ टू बिकम एंड स्टे रिच। कुछ लोग रिच हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर से जमीन पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करो ताकि उस वजह से आप लोग रिच बने रहो। ये मैं 4 चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप सब लोग तैयार हो तो कमेंट करके बताओ कि यस आई एम रेडी। जल्दी से, फास्ट। मुझे फास्ट चीजें बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब 71 पीपल है, मेरे को छोड़ के 70 लोग होंगे। तो जैसे कि मेरे मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, वो बोलते पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू वैल्यू। अगर आप मीटिंग में हो तो पार्टिसिपेट करो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना वेबकैम ऑन करके रखो, हर कोई एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठो, लेटे मत रहना, क्योंकि अगर हम लेटे रहते तो हमारा नॉलेज भी इवापोरेट हो जाता है। व्हेन यू आर सिटिंग, हमारा दिमाग पे जाता है हमारा नॉलेज, राइट? सो आई हैव गॉट लाइक 13 रिप्लाईज। आई गेस ओनली 13 पीपल आर रेडी। बाकियों के लिए आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई आपको वेब कैमरे के अंदर घुस के आपको मारेगा नहीं, है ना? लेकिन आई वांट यू टू रिप्लाई, आई वांट यू टू डू सम एक्टिविटीज, डू सम कुछ कमेंट करके बोलो, व्हाटएवर, राइट? सो अगर मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे वो आंसर इक्वली आए, राइट? So thank you so much for giving me this warm welcome and reply.
सो पहला चीज बात करते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते हैं कुछ रीजंस के लिए, कुछ पर्पस के लिए। कुछ लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं लाइफ में, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, राइट। सो हम बहुत सारे रीजंस के लिए आते हैं वेस्टेज में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। लेकिन आने के बाद हमें ये लगता है कि यार इस बिजनेस को मना कौन करेगा, देयर इज नोबडी हु विल से नो इन दिस बिजनेस। लेकिन जैसे ही हम पहला किसी आदमी के पास जाते हैं या फिर औरत के पास जाते हैं, वो ही हमें मना कर देता है, फिर दिल टूट जाता है। लेकिन सबसे पहला काम जो करना है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद, वो है अपने आप को और अपने टीम मेंबर्स को पोलियो का इंजेक्शन देना है। पोलियो यानी कि एक वो होता है जिसको बोलते हैं कि एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा, वो आपको इसको दे देना है। लॉ ऑफ एवरेज का जो पोलियो इंजेक्शन है वो आपको उसको दे देना है। आप लोगों में से कितने लोग संतोष नायर जी को जानते हो? संतोष नायर, हाउ मेनी ऑफ यू नो संतोष नायर? कमेंट करके बताओ आई, जल्दी से, फास्ट 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 कमेंट करके बताओ आई फॉर आई, लाइक आई, सिर्फ लेटर आई। एक आदमी, लक्ष्मी प्रिया, वेरी गुड। अंकित जैना, वेरी गुड। दो लोग जानते हो, 3 लोग जानते हो। नंदिता कारण जानते हो। ओके, सो कुछ 4-5 लोग जानते हो। मैं बोल रहा हूँ कि संतोष नायर है कौन। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में। वो Yes, एक right. बहुत बड़े सेल्स ट्रेनर है। सो ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन 1994 इन यूरेका फूड्स। वो वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। तो मैंने उनका एक ट्रेनिंग कुछ दिन पहले अटेंड किया था जूम के थ्रू पे। तो वो बोले थे जब मैंने शुरू किया था तब 10 दरवाजे नॉक करने के बाद 3 दरवाजे मेरे लिए खुलते। 10 दरवाजे नॉक करने के बाद 3 दरवाजे मेरे लिए खुलते। 3 लोगों को अगर मैं प्रेजेंटेशन करता वैक्यूम क्लीनर का, तब जाके मेरा एक वैक्यूम क्लीनर वो लोग लेते और मेरा 1000 रुपए का कमीशन बनता। यानी कि सोचो कि 1994 का टाइम और 1000 रुपए का कमीशन जस्ट आफ्टर सेलिंग वन वैक्यूम क्लीनर, राइट। तो बोल रहे कि अगर 10 दरवाजों को मैं नॉक कर रहा हूँ, अगर उसके करके एक आदमी मेरे से ले रहा है, यानी कि हर दरवाजा खटखटाने के ऊपर मेरे को 100 रुपए मिल रहा है। लेकिन वो दरवाजा खटखटाना आपको ऐसे नहीं, हाँ टिंग टोंग कोई खोल नहीं रहा है, लेकिन आपको शिद्दत से वो नॉक करना है, वो भी काम समझ के काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है 10:6:3:1, यानी कि 10 लोगों को आप इन्वाइट करोगे, 6 लोग सुनने के लिए आएगा। आपको उस 4 लोगों के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस नहीं करना है कि 4 लोग नहीं आया। बहुत सारे लोग बोलते सर मैंने तो 5 लोगों को बोला, सिर्फ 2 सुनने के लिए आया। अभी तुम ये तो सोचो कि 2 सुनने के लिए आया, 3 के ऊपर फोकस नहीं करना है भाई। आपको फोकस वहां पे करना है कि 6 लोग सुनने के लिए तो आया, राइट। 6 को मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, 3 मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, 3 ज्वाइन नहीं कर रहा है। हम फोकस कहाँ पे करते हैं कि देखो 3 ज्वाइन नहीं कर रहे, फोकस वहां पे करना है। मेरे मेंटर जो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है वो बोलते हैं कि वेयरएवर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। आप फोकस वहां पे करो कि कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ 3 लोग, तो वेरी गुड। उसमें से एक काम करेगा ही करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ एवरेज सेज कि अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हो, 6 लोग मीटिंग को सुनने के लिए आते हैं, 6 लोगों के साथ अगर आप ठीक तरह से मीटिंग करते हो, 3 आपके साथ ज्वाइन करता है, उसमें से एक आपका क्राउन डायरेक्टर होएगा, एक आपका यूजर रहेगा, और बाकी एक कहां पे चला जाएगा आपको भी नहीं पता होगा, राइट। सो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हर कोई आपके साथ जुड़ेगा नहीं, लेकिन हमें बताते हुए जाना है। ग्रेटनेस इन नंबर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने सारे लोग सफल हो चुके हैं उनको जाके एक बार पूछना कि आपने कितना सारा प्रेजेंटेशन किया। वो खुद बता भी नहीं सकते कितना सारा प्रेजेंटेशन किया। आप नारायण सर को पूछो कि आपने कितना सारा प्रेजेंटेशन किया, वो बोलेंगे यार कितना अनगिनत प्रेजेंटेशन किया। आज के दिन में दैट्स व्हाई ही इज अ सक्सेसफुल लीडर इन द होल कंट्री, राइट। ही इज नाउ ए डबल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टेज। एक बहुत टॉप मोस्ट लेवल है डबल क्राउन डायरेक्टर, राइट। सो उनको पूछो कि आपने कितना सारा प्रेजेंटेशन किया। बहुत सारा प्रेजेंटेशन करने के बाद आज इस जगह पे पहुंचे वो, राइट। नाउ ये लॉ ऑफ एवरेज आप याद रखना। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है वो है कि सोचो कि मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया फॉरेन ट्रिप करने के लिए, आपने वेस्टेज को ज्वाइन किया लग्जरियस कार अचीव करने के लिए। किसी को यार फॉरेन ट्रिप से भी कोई मतलब नहीं है, गाड़ी से भी कोई मतलब नहीं है, वो चाहता है कि लोगों की मदद करना, राइट। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें जब कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है हमारे सामने, उसको उसी वक्त नहीं बोलना कि वेस्टेज ये कंपनी है 16 साल से काम कर रही है, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया। नो, बैठो, बात करो, डू ए कन्वर्सेशन। जैसे कि वीआईपी के अंदर सिखाया जाता है कि कन्वर्सेशन करो। किस चीज को लेकर कन्वर्सेशन? फॉर्म, FORM, यानी कि फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मॉनिटरी कंडीशंस। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें डायरी पे लिख लो, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूं। आप लिखो PMF, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, राइट। PMF यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मैं आपको 9 PMF के बारे में बोलूंगा और 5 सवाल
हम लोगों को बोलते ज्वाइन करो, लोग ज्वाइन नहीं करते। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि लोग आपको आपको बोले कि हाँ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है, तब कैसा होगा दोस्त? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जरूर जाहिर सी बात है आप भी यहाँ पे बैठ के बोल रहे होंगे हाँ मजा आ जाएगा अगर लोग हमें आके बोले कि हमें ज्वाइन करना है वेस्टेज में, आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो कुछ पीएमएफ है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1 आप लिखो एक्स्ट्रा इनकम, फास्ट फास्ट लिखो एक्स्ट्रा इनकम। नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 3 हैविंग ओन बिजनेस। Number 1 extra income, number 2 financial freedom, number 3 having own business, number 4 more spare time, more spare time, ज्यादा समय के लिए वो फ्रीडम ऑफ टाइम जो भी बोला जाता है। उसके बाद आप 5वें नंबर पे लिखो पर्सनल डेवलपमेंट। उसके बाद आप एक और चीज लिखो हेल्पिंग अदर्स। मैं आप लिख लो, मैं रिपीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट आप लिखो मीटिंग न्यू पीपल। नंबर 8 आप लिखो रिटायरमेंट। और नंबर 9 आप लिखो लीव ए लिगेसी। लीव यानी कि LEAVE, एक लिगेसी छोड़ के जाना, राइट? मैं फिर से रिपीट करूं। नंबर 1 एक्स्ट्रा इनकम, नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 3 हैविंग ओन बिजनेस, नंबर 4 मोर स्पेयर टाइम, नंबर 5 पर्सनल डेवलपमेंट, नंबर 6 हेल्पिंग अदर्स, नंबर 7 मीटिंग न्यू पीपल, नंबर 8 रिटायरमेंट या फिर अर्ली रिटायरमेंट, और नंबर 9 लिविंग ए लिगेसी, यानी कि लिगेसी छोड़ के जाना। लिख लिया? ओके, एवरीवन डन? कमेंट करके बताओ यस या फिर नो, तब मैं आगे बढ़ूं क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत बोलना बहुत कुछ है। यस सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अरुण जी ने मेरे को बोला ओके। लक्ष्मी प्रिया बोल रही है कि नो। ओके ओके ओके, जल्दी से लिख लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैविंग ओन बिजनेस, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट एंड लिविंग ए लिगेसी, एक लिगेसी छोड़ के जाना, राइट? तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद एक और चीज लिख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये कैसे इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है अपने निजी जीवन में, बिजनेस फील्ड में, मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद एक और चीज लिखो 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस। 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस। ये सवाल आप उसको करोगे, वो खुद बोलेगा कि हाँ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है, राइट? मैं एक ऐसा टिप्स आपको सिखाने वाला हूँ आज। नंबर 1 सवाल जो आपको करना है वो है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आप लिखो व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, पहले आप लिख लो व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको लिखना है व्हाई डिड यू पिक दैट वन। Why did you pick that one? Why did you pick that one? थर्ड जो चीज आपको लिखना है वो है why is that important to you? ये तीसरा सवाल आपको लिखना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होने वाला है, आपको कैसे बातचीत करना है। तो why is that important to you? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, what are the consequences of not having that opportunity? What are the consequences of not having that opportunity? और फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो है why would that worry you? Why would that worry you? ये आपको इतना परेशानी क्यों देगा? मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत सही है, बहुत आप अप्लाई करोगे आपके जीवन में, 10 लोगों को बताओगे, आपका लॉ ऑफ एवरेज कम होके 9 आदमी आपके साथ जुड़ेगा, राइट? मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। एंड आई मस्ट से कि आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत ड्रीमर्स हो। आपको नंबर 4 क्वेश्चन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी। लास्ट सवाल जो है व्हाई वुड दैट वरी यू। ये आपको इतना वरी क्यों करेगा? तो चलिए मैं समझाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है लोगों के साथ। आपने किसी को पहले इनवाइट किया कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बिजनेस को सुनने के लिए आओ। देखो मैं इनवाइट आपको पहले 10 लोगों का नाम तो लिखना है, 10 को ठीक तरह से इनवाइट करना है। आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीजें पूछेंगे, लेकिन आपको उसको बस एक चीज बोलना है कि आपको आना है। आपको आना है कहाँ पे? एक मीटिंग में। मीटिंग कहाँ पे होगा? एक वेन्यू डिसाइड करके रखो कि कोई भी कॉफी शॉप, सीसीडी या फिर डीएलसीपी या फिर वेस्ट ऑफिस हो सकता है।
आपको ऑप्शंस खुद देना है, फ्राइडे या फिर संडे, आप बोलो, राइट? आप ऑप्शंस आप दे रहे हो, राइट? वो सिर्फ सिलेक्ट करेगा। वो अगर बोल रहा है कि संडे, आई एम फ्री ऑन संडे, उसको फिर से ऑप्शन दो, 5 बजे या 7 बजे या फिर 3 बजे या 7 बजे, ऐसा करके आप उसको उसका टाइम ले सकते हो, राइट? जब मीटिंग अभी शुरू होगा, मीटिंग शुरू होने के टाइम पे आपको ये नहीं बोलना है कि दिस इज द कंपनी, दिस इज द, नो। पहले बैठो, बात करो, आप कैसे हो, आपका फैमिली कैसे है, बातचीत करो, आपका वो डॉगी आपके घर में था वो कैसा है, आपके बच्चे कैसे, एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, नॉट योर लाइफ, एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, नॉट योर लाइफ। Nobody is interested in you, everybody is interested in themselves। हर कोई अपने ऊपर इंटरेस्ट लेता है। अगर आप सामने वाले के ऊपर इंटरेस्ट लोगे तो वो आपके ऊपर, अगर आपके बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट लेगा। नंबर 1 चीज है। नंबर टू चीज जो है वो है, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है। लोग क्या करते हैं, जाते ही कन्विंस करने लग जाते हैं, गिरगिराने लग जाते हैं। आपको वो नहीं करने का है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करके रखना है। विवेक बिंद्रा जी एक चीज बोलते हैं कि हम जाके लोगों को कन्विंस करने लग जाते हैं, तब जाके फेलियर्स आते हैं। आप जाके लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ तो लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस हो चुके हैं आपके साथ, राइट? सो ये बातचीत करने के बाद, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मॉनेटरी कंडीशन, जो वीआईपी में आपको सिखाया जाता है, उसको करने के बाद आपको एक सवाल करना है कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते? मुंह में एक स्माइल रख के आप उनको एक चीज पूछो कि क्या आप जानते हो लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते? या तो वो बताएगा यस या फिर बताएगा नो। अगर वो बोल रहा है हाँ मुझे पता है लोग क्यों ज्वाइन करते, उसको पूछो ओके आप मेरे को बताओ क्यों ज्वाइन करते। वो बोलेगा बंगले के लिए, गाड़ी के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, फिर पैसों के लिए। फिर उसको पूछो एनीथिंग एल्स, और कुछ? फिर बोलेगा नहीं और कुछ तो मेरे को नहीं मालूम, तो आप बताओ। तब उसको बताओ कि लेट मी शो यू करने के बाद आपने जो 9 पॉइंट्स आपने लिखा है, 9 PMF यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वो आपको उसके सामने रख के पहला सवाल पूछना है कि व्हाट वुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। एक और मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आप पूछ रहे हो कि डू यू नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आप जानते हो लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? अगर वो बोल रहा है नहीं मुझे नहीं पता, तो फिर से वही चीज बोलो कि हाँ अलाउ मी टू शो यू, या फिर लेट मी शो यू। इस 9 पॉइंट्स में से आपके लिए पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा? याद रखना, ये जो 5 सवाल मैंने आपसे लिखवाए, राइट, वो पांचों एक सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला सवाल आपको पहले बार ही मतलब फर्स्ट पे ही पूछना है। पहला सवाल आप लास्ट में नहीं पूछ सकते। ये सीक्वेंस आप याद करके रखो, कुछ भी करके रखो, ये प्रैक्टिस करो, ये याद हो जाएगा आपको। सबसे पहला सवाल, अगर ये करने के बाद आप किसी को पूछ रहे हो कि व्हाट वुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, या फिर व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, वो देखे क्या बोलेगा? एक्सटेंड फाइनेंशियल फ्रीडम, हैविंग ओन बिजनेस, स्पेयर टाइम, पर्सन, हेल्पिंग अदर, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट लेगेसी। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम विल बी नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर मी। फिर आपको क्या पूछना है कि व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने इसी को क्यों चुना? और ये सवाल करने के बाद आप एकदम साइलेंट हो जाओ जब तक वो खत्म ना करे, क्योंकि नाउ ही और शी इज ओपनिंग अप विद यू। सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ खुल रहा है, वो ओपन अप हो रहा है। वरना आप अगर पूछते कि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, वो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ भी कर दे, वो अगर ओपन अप नहीं होगा ना, तो वो हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपको करेगा, या फिर क्लोज एंडेड आपको आंसर्स देगा, जिसको करके आप कभी उसको ज्वाइन नहीं करा सकते। मतलब उसके साथ कुछ आपका होगा नहीं, कनेक्शन होगा नहीं, है ना? सो अगला सवाल जो आप पूछ रहे हो वो क्या, आपने इसी को क्यों चुना? तब प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा, इसको इसलिए चुना क्योंकि आज के दिन पे आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री, आई एम नॉट हैविंग फ्रीडम ऑफ लाइफ। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें से फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं है भाई, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तीसरा सवाल आपको करना क्या है, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? तब वो आपको शेयर करेगा कि ये उसके लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखो मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में ये हो चुका था, या फिर ये हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी ही मेरी जिंदगी रहे, राइट? तो इसलिए ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल, अगर ये आपकी जिंदगी में ना हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? ये अपने आंखों के सामने, अपने माइंड में पूरा का पूरा फ्यूचर वो देख रहा है कि अगर अगर सच ही बोल रहा है ये भाई कि अगर ये मेरे जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ना रहा तो क्या होगा। मैं जैसा अभी जिंदगी बिता रहा हूँ वैसा ही जिंदगी बिताने वाला हूँ, और एट द एज ऑफ 60, 65 या 70, 80 के बाद मुझे तो कोई याद रखेगा नहीं, और मेरे बच्चों को भी मैं कुछ देके नहीं जा सकता। वो अपना पूरा जिंदगी सोच रहा है, राइट? तो वो कुछ बोलेगा आपको कि अगर ऐसा होता रहा तो आई विल नॉट बी हैविंग ए ग्रेट लाइफ। और पांचवा सवाल आपको पूछना है,
उसका चौथा सवाल का आंसर खत्म होने के बाद, राइट? बीच में कुछ नहीं बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, उसको खोलने के लिए मौका दो। लास्ट में आप क्या सवाल कर रहे हो कि अगर ये आपकी जिंदगी में ना हो तो ये आपको इतना वरी क्यों करेगा, व्हाई वुड दैट वरी यू? तो फिर वो हो सकता है उस मोमेंट पे वो थोड़ा इमोशनल हो जाए कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी मेरे साथ हो, राइट? तो ये करने के बाद आप वो उसके लाइफ का प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर कर रहा है, आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो एक सोल्यूशन, राइट? आप दे रहे हो एक सोल्यूशन। एवरी एंटरप्रेन्योर जो भी आज के दिन पे जिसका भी आप नाम जानते हो बहुत अमीर है, बिल गेट्स, उसने क्या किया? उसने एक माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बना जो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बटन दबाया, फैन चालू, हवा आ रही है। ये क्या है? एक प्रॉब्लम है, गर्मी लग रही है, हमें एक प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? या फिर एसी या फिर फैन। ये क्या है? ये एक सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? हमें गर्मी लग रही है। सोल्यूशन क्या है? फैन या फिर एसी। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लोग खरीदते हैं, राइट? सोचो कि मैं मीलों दूर अपने दोस्त से मैं बात करना चाहता हूँ, मोबाइल फोन ये क्या है? एक मशीन है, जैसे कि 3 इयर्स में बोला जाता है कि मशीन है। तो ये मशीन क्या है? ये एक डिवाइस है। दिस इज सॉल्विंग वन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो जो कि प्रॉब्लम उसके लाइफ में है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है या फिर टाइम नहीं है अपने फैमिली को देने के लिए। ये 9 चीजें मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा इनकम, यार एक चीज देखो, मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी को यार जियो लॉन्च करने से पहले वो सड़क पे था क्या? वो करोड़पति था, फिर भी उसने जियो को लॉन्च किया, क्योंकि मुकेश अंबानी को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, राइट? रतन टाटा देखो, ये गाड़ी बेचते बेचते नमक बेचने लगा। वाई? क्योंकि रतन टाटा को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ये इस दुनिया में माता लक्ष्मी को छोड़ के हर किसी को इनकम चाहिए भाई साहब, राइट? हर किसी को इनकम चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, मैंने आपको ये बता दिया। हैविंग ओन बिजनेस, कौन नहीं चाहता कि अपना एक बिजनेस हो जहां पे सिर्फ मेरी चले, मेरा राज चले, है ना? हर कोई चाहता है कि अपना एक बिजनेस हो, फ्रीडम हो, सब कुछ का फ्रीडम हो, राइट? मोर स्पेयर टाइम। यार इस जगह पे आके मैं एक चीज बोलता हूँ कि बचपन में लोगों के पास टाइम रहता है, बहुत सारा एनर्जी रहता है, बहुत सारा, लेकिन पैसा नहीं रहता। रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास, जैसे कि 65 के बाद लोगों के पास पैसा रहता है, जिंदगी भर काम करके उन्होंने कुछ पैसा जमाया होता है ना, उनके पास पैसा होता है, उनके पास टाइम भी होता है, लेकिन उसके पास रहता क्या नहीं है? एनर्जी नहीं रहता है जिंदगी को, वो जो पैसा है उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं रहता। ये सच बात है, कड़वी बात है, लेकिन सच है। जो जिंदगी जीने का जो मेन टाइम है वो है फ्रॉम 22 टू 62। ये 40 साल आपका आप जिंदगी बिताओगे, एंजॉय करोगे जिंदगी को, लाइफ को। लेकिन उस दौरान भी क्या होता है, अगर आप नौकरी में हो, आप पैसा इनकम कर रहे हो, आपके पास एनर्जी भी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है भाई साहब। तो प्रॉब्लम वही पे, लोग चाहते हैं मोर स्पेयर टाइम। उसके बाद एक जो चीज मैं बोल रहा था, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे कोई किसी ने ज्वाइन किया है वेस्टेज को, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो भी यहाँ पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम करेगा, मेरे को आपकी इनकम से कोई लगाव नहीं है। मेरे को कोई घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका इनकम 10 लाख रुपए हो रहा है या फिर 20 लाख रुपए हो रहा है। लेकिन उस दौरान जो आप इंसान बनोगे, उस दौरान आप जो इंसान बनोगे, मेरे को उस इंसान से लगाव है। आज के 6 साल से पहले मैंने भी वेस्टेज को ज्वाइन किया, राइट? 6 मार्च 2014 आई हैव जॉइंड वेस्टेज। उस टाइम पे भी मेरा नाम शायंतन पॉल था, आज के दिन पे भी मेरा नाम शायंतन पॉल है। उस टाइम पे भी मेरा 6 फुट कद था, आज भी मेरा 6 फुट कद है। उस टाइम पे मैं चश्मा पहनता था, आज भी चश्मा पहनता हूँ। उस टाइम पे भी मेरा माता पिता का नाम शेखर एंड सुष्मिता थे, आज भी उनका नाम शेखर एंड सुष्मिता है, राइट? आज भी मैं जो भी, मतलब एवरीथिंग फिजिकली अपीयरेंस इज सेम, बट इंटरनली मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ। बहुत सारा किताबें, मैं अभी स्टडी रूम में बैठा हूँ, बहुत सारा किताबें जो मैंने पढ़ लिया है, रट्टा नहीं मारा, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए पढ़ा। सो उस दौरान जो आप इंसान बनोगे, पैसा तो कमा ही लोगे यार। पैसा हर कोई कमा लेता है वेस्टेज में। वेस्टेज में लाखों रुपए इनकम करना कोई बड़ी बात है नहीं, राइट? अगर आप सिस्टम को फॉलो करो, कोई बड़ी बात है नहीं। सिस्टम को फॉलो करने के बाद 1 लाख रुपए इनकम हलवा है वेस्टेज में। लेकिन आप जो उस दौरान इंसान बनोगे, आप इतने सारे लोगों के साथ मिलोगे, बातचीत करोगे, इंटरनली मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जो आपका डेवलपमेंट होगा, मेरे को उस चीज से लगाव है। उसके बाद आते हैं हेल्पिंग अदर्स। एक गाय देखो क्या होता है, एक गाय अपना पेट नहीं पाल रहा है, पाल रही है सिर्फ, वो अपने साथ अपने मालिक का भी पेट पाल रहा है, अपने 2 बच्चों का पेट पाल रहा है, उसकी मालिक की पत्नी का पेट पाल रहा है। एक गाय, एक जानवर है, वो इतने सारे लोगों का पेट पाल रहा है। यार हम तो इंसान है। एक फूल जो है ना, फ्लावर, वो मुरझा जाने से पहले बहुत पूरे एनवायरनमेंट को वो खुशबू देके फिर जाके वो मुरझाता है।
यार हम तो ठहरे इंसान, हम कितना साल जीवित रहते सोचो, 50 60 80 साल 90, कुछ लोग 100 साल तक जीवित रहते, लेकिन उस दौरान हम करते क्या, हमारे अंदर एक चीज है कि लोगों की मदद करना। हम सभी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग क्या करते हैं, बाकी दूसरे लोगों की मदद करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आई दिस इज माय स्टडी टेबल एंड आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, इसमें से एक बुक है जिसका नाम है भगवत गीता। वहां पे भी एक चीज बोला जाता है कि मानव सेवा परम धर्म है। The biggest thing in the world that you can do is helping a lot of people. In network marketing हम लोग करते क्या, हम लोगों की मदद ही तो करते हैं, राइट। उसके बाद जो चीज है वो है रिटायरमेंट। फिर एक चीज है, मैंने जब मिस्टर गौतम वाली सर का मैंने NDS 1 देखा, वहां पे सर ने बोला कि 5 साल वेस्टेज में काम करो, उसके बाद काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आता तो रहेगा, राइट। तो मैंने 2019 में मेरा 5 साल खत्म हो चुका था। उस टाइम में मेरा इनकम पहुंच चुका था 4,33,000 आसपास। मार्च का महीने का मैं चेक बोल रहा हूँ, 5 साल मेरे को मार्च के महीने में 5 साल हो चुका था। अभी हुआ क्या, लास्ट ईयर आई मेड 8 फॉरेन ट्रिप्स, 8 कंट्रीज को मैं घूमा, 8 कंट्रीज को, और ना तो मेरे को किसी से परमिशन लेना पड़ा, ना तो किसी के सामने मेरे को हाथ फैला के बोला पड़ा कि मेरे को थोड़ा पैसा दे दो। मैंने 8 फॉरेन ट्रिप्स किया क्योंकि मैं रिटायरमेंट के लेवल पे आ चुका था। आज के दिन पे मैं काम करता हूँ इसलिए नहीं, मेरे को पैसों से लगाव है। आई डोंट वर्क फॉर मनी एट प्रेजेंट डेट, आई वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन, आई वर्क बिकॉज आई लव टू वर्क। यार पूरा 8 कंट्रीज में, अभी मार्च के महीने में मैं जाने वाला था यूक्रेन, राइट। सो मेरे को फॉरेन ट्रिप बहुत मोटिवेट करता है, बहुत पसंद भी है, क्योंकि एक चीज मैं बोलता हूँ, वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड गेट्स एंग्री इफ यू डोंट एक्सप्लोर इट। अगर आप दुनिया को नहीं देखते, दुनिया को बुरा लग जाता है। सो इन ऑर्डर टू ट्रेवल द वर्ल्ड, यू नीड फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी, बोथ। एंड लास्टली जो चीज है वो है लिविंग ए लीगेसी, एक लीगेसी छोड़ के जाना। आज के दिन पे एक चीज देखो, KFC का जो फाउंडर है वो आज के दिन पे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर दिन अरबों खरबों डॉलर्स, रुपए नहीं भाई साहब, डॉलर्स इनकम करते हैं वो, बिकॉज ही लेफ्ट ए लीगेसी। धीरूभाई अंबानी आज के दिन पे नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी, उनका लीगेसी वो बढ़ा के जा रहा है, राइट। So this is what is very much important in this whole world. What is legacy? Leaving a legacy. ये 5 सवाल आप उसको करोगे, ये PMF दिखाने के बाद उसको करके आप जब जाओगे लास्ट में, वो आप सवाल पूछोगे, why would that worry you? फिर वो बोलेगा कि why will that thing worry that person? वो उस इंसान को वरी क्यों करेगा, या फिर तंग क्यों करेगा, अगर उसके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो, या फिर स्पेयर टाइम ना हो, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट ना हो, तो इस चीज को उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगा ये वो खुद बताएगा। फिर आपको क्या बताना है कि I'll be giving you one solution to your problem, and that solution is वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं वेस्टेज में काम कर रहा हूँ 1 साल से 2 साल से। आपका थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताओ, आप किसी भी लेवल पर हो, 5% पे हो, 8% पे हो, 10% पे हो, 11% पे हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, डायमंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक दिन पहले भी किसी का ज्वाइनिंग से एक दिन पहले भी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप एक दिन सीनियर हो उससे। आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरे को कुछ नहीं आता। रिमेंबर, आपके अंदर ही वो चीज है जो आपको अमीर बनाएगा, राइट। आपके अंदर ही वो चीज है जो आपको अमीर बनाएगा। तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि पहला चीज क्या, लॉ ऑफ एवरेज क्या है, नंबर 2 PMF यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, और नंबर 3 मैंने आपके साथ शेयर किया 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिखो यस, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो यस। लिखने के बाद आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। थैंक यू जी। 1 2 3 ओके, वेरी गुड। 4 लोगों का सिर्फ जवाब है आउट ऑफ 90 पीपल, ओनली 6 7 8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। सी एज आई टोल्ड, पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू वैल्यू। अगर आप एक यस लिखने में आप कंजूसी कर रहे हो ना भाई साहब, तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपने आप को चीट कर रहे हो। आप दुनिया को चीट कर रहे हो ये अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को चीट कर रहे हो, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड का एक पावर है, जो अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, वो वहां पे क्या बोल रहे थे कि आपके ऊपर अगर दुनिया भरोसा कर रही है, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो टैलेंट होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक अलग सीन सोचो कि आपको अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन दुनिया में किसी को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है, नॉट इवन योर पेरेंट्स। तो भी अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है ना, तो आप ऐसा कमाल कर दोगे कि दुनिया आपके पैरों के तले झुक जाएगी, राइट। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है दोस्त।
अपने ऊपर विश्वास, आपको बनाया किसने? भगवान है, यानी कि भगवान का एक पार्ट आपके अंदर है, राइट? सो थिंक अबाउट दोस थिंग्स, थिंक अबाउट द ब्लेसिंग्स यू आर हैविंग इन योर लाइफ में। यार आप सांस ले रहे हो, कितने सारे लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके, लेकिन आप फिर भी जिंदा हो। बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी ऑल द टाइम कि थैंक यू सो मच भगवान। अभी आप लोग उड़ीसा में रहते हो तो मेरे पापा 3 साल उड़ीसा में पोस्टेड थे, कटक में, यूको बैंक में उनका पोस्टिंग था। तो आई वेंट टू माय फादर इन 2012, उड़ीसा में मैं गया था, एंड आई वेंट टू भुवनेश्वर, कटक में नेताजी का भी बर्थ प्लेस मैंने देखा। फिर आई वेंट टू सन टेम्पल कोणार्क, एंड आई वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, है ना। तो आपके साथ तो खुद जगन्नाथ जी है। अभी अभी कल मैं परसों में देख रहा था, कल या परसों की रथ यात्रा हो रहा है, राइट? जगन्नाथ जी को हमेशा, आप अगर जगन्नाथ जी को मानते, आप किसी भी भगवान को मानते हो, उनको हमेशा थैंकफुल, उनके पास हमेशा थैंकफुल होके रहो। थैंक यू सो मच गॉड, या फिर थैंक यू सो मच भगवान। आप किसी को भी मानते हो, जीसस, अल्लाह, भगवान, आप बुद्ध को मानते हो, जिसको भी मानते हो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। when you are grateful, when you are thankful, you'll be receiving more and more, right? चलिए, अभी बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया, 44 लोगों ने रिप्लाई कर दिया आउट ऑफ 90 पीपल। देखो यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। मैंने 90 पीपल को रिप्लाई करने के लिए बोला, लेकिन हाफ ऑफ द पीपल रिप्लाइड, सो लॉ ऑफ एवरेज अप्लाइज हियर आल्सो, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं सोचा कि ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने कल रात को आपके लिए बनाया था, लेकिन चलो वर्बली मैं आपके साथ बोल देता हूँ। ये ऐसा एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया कि क्या करने के बाद आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। अमीर, यार अमीर बनना, कितने लोगों को अमीर बनना है ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू वैल्यू, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोगों को अमीर बनना है? लिखो आई, मी, आई, वट एवर यू वांट टू राइट। लेकिन मेरे को जितने सारे रिप्लाईज आएंगे, उतने सारे लोगों को मैं बोलूंगा एक अलग चीज। गुड गुड 29, 30, 32, I have received now 36 chats, 39, 40, 41, 45, 46, 47। हाँ, अमीर बनने के बाद हर कोई आ जाता है ना, अमीर बनने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग में सीखे हो कि नहीं ये बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई साहब। वेरी गुड। सो 56 people till now, 57 and still counting। फास्ट रिप्लाई दो। अगर मैं और 5 सेकंड गिनूंगा, उसके अंदर आपको रिप्लाई करना है। इफ डू यू वांट टू बी रिच, द क्वेश्चन इज डू यू वांट टू बी रिच, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। 1, 2, 3, 4, 5। देखते कितने लोगों ने रिप्लाई दिया। करीब करीब 68 लोगों ने रिप्लाई दिया आउट ऑफ 70 पीपल ने रिप्लाई दिया आउट ऑफ 95 पीपल। 74 हो गया अभी। गुड, वेरी गुड। आई एम गिविंग यू वन सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच इन लाइफ। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि रिच कैसे बनना है। The secret to become rich is to stay happy. Yes, this is the secret. The secret of becoming rich is to stay happy all the time, all the time, all time. Stay happy. Happiness is the fountainhead of good fortune. कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है कि बहुत दुखी है? राइट? आप कभी नहीं देखोगे। एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कभी भी कोई भी सफल आदमी दुखी नहीं रहता, वो बेचारा नहीं रहता। आप किसी को नहीं बोलोगे यार वो बेचारा गरीब है, अरे बेचारा वो अमीर है, राइट? वो हर बेचारा वो गरीब ही होता है, राइट? लेकिन क्यों वो अमीर है? क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है, इसलिए वो अमीर है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अमीर है इसलिए हमेशा खुश रहता है। Because he is happy all the time, that's why he became rich in life. It's not that he is rich, that's why he is happy. Because he is happy, that's why he became rich. अगर यहाँ पे अभी करीब करीब 80 लोगों ने मेरे को रिप्लाई दिया कि you want to be rich, I'll be sharing few more secrets with you right now. Okay, write it down, few things, 4 things I will be sharing with you now. Fast, जल्दी से लिख लो कि क्या करना है आपको। सबसे पहला जो पॉइंट आप लिखो वो है लेवरेज, LEVERAG। आप बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड को सुना भी होगा, लेकिन मैं आज थोड़ा आपको वहां पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि करना क्या है। लेवरेज वर्ड, लेवरेज 3 थिंग्स। 1 M, दूसरा है P, तीसरा है A। व्हाट इज M, व्हाट इज P, व्हाट इज A? माइंड, प्लान एंड एक्शंस। Now I'll be sharing with you what the Forbes magazine says. फोर्ब्स मैगजीन आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। फोर्ब्स मैगजीन ये बोलता है कि $1 million यानी कि $10 लाख, यानी करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए अगर आप सालाना इनकम कर रहे हो, तब जाके आप बनोगे रिच। तब आपको फोर्ब्स मैगजीन बोलेगा कि आप रिच हो।
नाउ लेवरेज ऑफ योर माइंड, लेवरेजिंग ऑफ योर माइंड। आप एक ध्यान से, अभी मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, आपके साथ ज्यादा टाइम भी नहीं हो, अभी 8:40 कुछ करीब करीब 20-25 मिनट आपके साथ हूँ। मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करो, सीख लो जल्दी से, ठीक है? फास्ट फास्ट फास्ट, राइट? लेवरेजिंग ऑफ योर माइंड, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लेवरेज वी हैव इज फाउंड इन द पावर ऑफ आवर माइंड्स। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, ब्रेन दे दिया है, माइंड दे दिया है, उसको करके, उसको लेवरेज करके। देखो गरीब आदमी पता है गरीब क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने आप को गरीबी की शब्द बताता है। गरीब आदमी कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। गरीब आदमी हमेशा ये चीज बोलता है कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। आई रिमेम्बर इन द ईयर 2012, जब मैं स्टोन इंडिया लिमिटेड, 2012 नहीं 2013 की मैं बात करूँ, तब मेरे लाइफ में वेस्टेज नहीं आया था, राइट? तब मेरे लाइफ में वेस्टेज नहीं आया था। तब एक टाइम ऐसा था कि डनकन गोयनका कंपनी में मैं काम कर रहा था, स्टोन इंडिया लिमिटेड। तो एक दिन डनकन गोयनका लोग आए अपना वो लेके, एक मर्सिडीज, एक ऑडी और एक स्कोडा का गाड़ी। मेरे को याद नहीं है स्कोडा का कौन सा गाड़ी थी, लेकिन मैं देख के बहुत वो खुश हो गया कि यार ये देखो एक मर्सिडीज कार है। तो मेरा जो सीनियर था जिसके साथ मैं जा रहा था शॉप में, वर्कशॉप में, वो बोला था ये गाड़ी देखना हमारे लिए अलाउड नहीं है। बोला, मैंने बोला क्यों? बोला ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। मैं बोला आप जाओ वर्कशॉप में, मैं एक बार देख के आता हूँ। मैं देखा कि शॉफर ड्रिवन कार है, व्हाइट कैप, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लैक बूट्स पहन के शॉफर ड्रिवन कार है मर्सिडीज का। अंदर मैं देख रहा था। शॉप में जाने के बाद मैंने संजय दा को एक ही चीज बोला, बस बोल दिया था कि एक दिन ऐसा गाड़ी मैं भी ले लूंगा। संजय दा ने क्या बोला? तो संजय दा ने एक चीज बोला कि ये गाड़ी देखना भी अलाउड नहीं है, हमें देखना भी अलाउड नहीं है। अरे खरीदना दूर की बात है, देखना भी अलाउड नहीं है। क्यों? आपको किसने रोका? लेकिन मैंने देखा भी, इंटीरियर को भी देखा, यार क्या बढ़िया गाड़ी। उस टाइम में मेरा सैलरी था 32,000 रुपीज, 32,000 रुपए के आसपास। मैं शॉप में जाके पता नहीं कहां से आ गया, मैंने भी संजय दा को बोल दिया कि एक दिन मैं भी ये कार मर्सिडीज में लेके रहूंगा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आज के दिन पे आई एम ए प्राउड ओनर ऑफ मर्सिडीज बेंज। सबकॉन्शियस माइंड में आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको सही इंफॉर्मेशन देना है। गरीब आदमी इसको देख के क्या बोलेगा, यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी वक्त रिचनेस कम्स फ्रॉम योर माइंड, आपके माइंड से आता है रिचनेस। रिच आदमी क्या बोलता है कि मैं इसको कैसे अफोर्ड करूं। अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है कि हर किसी को बोला जाता है कि आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज करो, पर्सनल व्हीकल यूज करो। लेकिन जब आप फ्लाई करते हो तब वैसे ही एक फ्लाइट में आप ABC में आपको एक ही साथ बैठना है, राइट? आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, आपको एक सूट पहन के आपको वहां पे बैठना है। इस वक्त एक चीज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपना एक प्राइवेट व्हीकल हो जो उड़ सके, अपना एक हेलीकॉप्टर हो, अपना एक प्राइवेट जेट हो, राइट? बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, यार अभी तूने गाड़ी खरीदा, अभी तो प्लेन के बारे में सोच रहा है। विवेक बिंद्रा जी एक चीज बोलते हैं कि बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। दोस्त, पुअर पीपल यूज पुअर वर्ड्स एंड पुअर वर्ड्स क्रिएट पुअर पीपल। गरीब आदमी अपने आप को गरीब शब्द बोलता है कि मैं इसको नहीं कर सकता, और गरीब शब्द उसको गरीब बना देता है। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। पैसा नहीं चाहिए पैसा बनाने के लिए, आपको क्या चाहिए? शब्द चाहिए पैसा बनाने के लिए, और शब्द फ्री होते हैं आज के दिन पे। It doesn't take money to make money. Getting rich begins with your words, and words are free of cost. हम क्या करते हैं वेस्टेज में? मैंने 327 मेरा पहला महीने का चेक था, दूसरा महीने का चेक था 932 या फिर 984, आई फॉरगॉट। बट उसी महीना मैंने नौकरी को छोड़ दिया था। पता नहीं कहां से कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि 32,000 को नौकरी छोड़ दिया था। आज जब देखता हूँ तो हंसी आती है कि हाँ, पता नहीं कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। तो पहला चीज आपको करना क्या है कि लेवरेजिंग ऑफ योर माइंड। आपको माइंड को ठीक तरह से ट्रेन करो, माइंड को सही सही चीजें बोलो। नंबर टू इज योर लेवरेजिंग ऑफ योर प्लान। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज मैं देखता हूँ, आपने मेरे अभी हम लोग कुछ करीब 40 मिनट से हम लोग एक साथ हैं, 40 मिनट से एक साथ है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत फास्ट बात करता हूँ, बहुत फास्ट मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जो रिच बनोगे, आपका प्लान कितना फास्ट है? हाउ फास्ट इज योर प्लान? क्या आप द आइडिया ऑफ वर्किंग ऑल योर लाइफ, क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पूरी जिंदगी में काम करूंगा, उसके बाद मैं तुर्की से पैसा जमाऊंगा, फिर ये मैं रिटायरमेंट अकाउंट में डालूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा? ऐसा कभी आज तक किसी ने, ऐसा हुआ नहीं कि वो रिच बन गया, राइट? यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग प्लान, ए फास्ट स्ट्रॉन्ग प्लान। और वेस्टेज का आज के दिन पे जो आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान आ चुका है दोस्त, एक चीज बताओ, आप लोग अगर आज के दिन में नया शुरू कर रहे हो ना, आप लोग बहुत लकी हो।
आप एक बार नारायण सर को पूछना, आप एक बार सरोज सर को या फिर मेरे को पूछना कि हमारे टाइम पे कैसा था। 7,500 फास्ट स्टार डायरेक्टर, आज के दिन पे 4,500 फास्ट स्टार डायरेक्टर। पहले के टाइम पे 10,000 एक करने के बाद डायरेक्टर, आज के दिन पे 5,500 करने के बाद डायरेक्टर। हमारे टाइम पे एवरीवन यूज्ड टू टेक द डायरेक्टर बोनस। आज के दिन पे आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक अलग सा पूल है। मैंने बहुत सारा कैलकुलेशंस किया है कि कितना पॉइंट वैल्यू होएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद कैलकुलेशंस करके मैंने निकाला है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कुछ करीब करीब 95 पैसों से लेकर 1 रुपए तक होगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस कुछ करीब करीब 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 18 पैसे तक होगा। लीडरशिप बोनस कुछ करीब करीब 2.4 टू 2.6 होगा। और इलाइट क्लब बोनस वो होगा कुछ करीब करीब 3 रुपए 10 पैसे का। राइट, ये मैंने खुद निकाला है, किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैंने थोड़ा वो कैलकुलेशन करके, क्योंकि मैं इंजीनियर रहा हूँ, कैलकुलेशन में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आज भी मैं कैलकुलेशन बहुत करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ। राइट, सो दिस इज द ड्यू टू द कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द पॉइंट वैल्यूज। ये आज ये जमाना नहीं है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। इंडस्ट्रियल एज में एक चीज सही होता था, लेकिन आज के दिन पे वो सही नहीं हो सकता है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग फोन यूज करते थे ना, तो एक ऐसे गोल सा ऐसा होता था जहाँ पे हमको डायल करना पड़ता, ऐसे घुमा घुमा के 29 करके ऐसे गोल करके आपको घुमाना पड़ता, गर गर गर। आज के दिन पे ये फोन चलता है? नहीं चलता है। एक टाइम एक आता था कैमरा, कोटक कैमरा है ना, कैमरा से आप फोटो खींचते थे। आज के दिन पे कोई कैमरा से फोटो खींचता है? नहीं। अगर आज के दिन पे भी कोई मोबाइल यूज ना करके बोल रहा है कि मैं वही वाला टेलीफोन यूज करूंगा, गोल गोल घुमाने वाला टेलीफोन, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे कि ये बैकडेटेड हो चुका है, इसको अपडेशन की जरूरत है। देखो एक टाइम था 1990 से पहले, 1990 में मेरा जन्म हुआ, मैं 1920 की मैं बात करूं, उस जमाने में मैं एक बुक पढ़ता हूँ, द बिलियन डॉलर सीक्रेट। उस जमाने में हो सकता है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन आज के दिन पे इतना मुश्किल नहीं है। आज के दिन पे इट्स वेरी मच इजी टू बिकम मिलियनियर। आज के दिन बहुत आसान है मिलियनियर बनना। आपको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है दोस्त, वेस्टेज उसका नाम है। एंड यू नीड टू एडुकेट योरसेल्फ टू बिकम रिच। एडुकेशन आपको चाहिए, एडुकेशन मिलेगा कहां से? आपको वीआईपी सेमिनार, सीएनटीज, लीडरशिप सेमिनार, जो आपके लीडर लोग आपके साथ करते हैं, उसको करके आपको लीडरशिप सेमिनार्स मिलेंगे, आपके अंदर एडुकेशन जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू ग्रो बिग इन लाइफ, यू हैव टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। आपको बहुत सारी किताबें पढ़ना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ किताबें पढ़ना है? दुनिया में जितना सारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन आपको किसी ना किसी किताब में मिल जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट, आपको सारी किताबें नहीं पढ़ने, क्योंकि आपके जीवन में सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप जिंदगी में रिच या फिर अमीर होना चाहते हो, तो आपको बुक्स पढ़ने, दैट विल टेक यू टू रिच। मैं बहुत सारा ऐसा किताब पढ़ता हूँ जो कि मिलियनियर माइंड का, बिलियन डॉलर सीक्रेट, ऐसा मैं बुक्स क्यों पढ़ता हूँ? बिकॉज आई वांट टू बिकम रिच इन लाइफ। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, आपको बिजनेस रिलेटेड किताबें पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग पढ़ना, तो आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड आपको किताबें पढ़ने हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां पे जाके मैं डॉक्टर की किताब नहीं पढ़ रहा था दोस्त। राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। एंड बुक्स ये क्या करते हैं? इट रिलीजेस द हेवंस ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग को ये खोल देता है। दूसरा चीज जो मैं बोलने जा रहा था, बीच में मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल्स, आपके आसपास के जितने सारे लोग हैं, वो होने चाहिए गोल ओरिएंटेड। वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने आप को सराउंड कर रहे हो 4-5 रिक्शे वाले के साथ, तो जाहिर सी बात है 5-6 महीने के बाद आप भी रिक्शे वाला ही बन जाओगे। वो लोग आपको बड़ा सपने देखने के लिए बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे यार रिक्शा चला, मजेदार लाइफ है, तू सुबह काम शुरू कर रहा है, शाम को घर वापस जा रहा है, बीवी के साथ बात कर रहा है, बस खाना खा रहा है, खत्म। और क्या बड़ा गाड़ी लेने का फायदा क्या है? एक दिन तो हम सबको जाना है। मैं एक चीज बोलूं यहाँ पे कि आपको 200% आपका लाइफ जीना है, 200%। 100% मैटेरियलिस्टिकली और 100% स्पिरिचुअली। मैं अपना गाड़ी खरीदा है 31 दिसंबर 2019 को, अभी 6 महीना हुआ भी नहीं। आज तक मार्च के महीने तक मैंने 2700 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था। अभी लॉकडाउन के वजह से अभी मैं चला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आवाज आता हूँ, लेकिन अभी भी 500 किलोमीटर 3 महीने में मैं चला चुका हूँ। राइट, सो it's about having 200% life, 100% materialistic and 100% spiritual life. Right, so कौन बोल रहा है गरीब? कोई आपको बोल रहा है आपको गरीब होके रहना है? It's your right to be rich, it's your duty to be rich. ये आपका ड्यूटी है दोस्त। मैं क्यों बोल रहा हूँ? सोचो कि गांव है जहाँ पे 100 के 100 लोग रहते हैं, और 100 लोग में से 100 लोग ही गरीब लोग हैं। वो हर कोई दिन का 100 रुपए इनकम करता है।
तो वहां पे एक इंसान जो है ना, वो एक इंसान कुछ काम करके या फिर कुछ भी करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके, वेस्टेज बिजनेस को करके, वो थोड़ा सा वो उठ गया, वो अपने लिए एक होंडा सिटी गाड़ी ले लिया, फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी ले लिया, फिर मर्सिडीज बेंज ले लिया, कोई भी गाड़ी ले लिया, उसको देख के बाकी यहाँ पे उसके गांव के 15 लोग इंस्पायर होंगे ना। तो ये आपका ड्यूटी है रिच बनना, आपका ड्यूटी है ये सक्सेसफुल बनना, आपका ये हक है सक्सेसफुल बनना, क्योंकि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करोगे, आपको देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मेरे को भी सक्सेसफुल बनना है। और सोचो कि एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर लोग गरीब है और वो ये सारे गरीब ही रहना चाहते हैं, तो कौन किसको इंस्पायर करता है भाई साहब, सोचो। तो ये आपको अमीर इसलिए बनना है कि ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सको। So if you want to retire young and retire rich, then you need to have a better plan than most people have. And retirement of को जो प्लान बोल रहा हूँ वो है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। आज के दिन में 9 ways of income आपको वेस्टेज दे दे रहा है, काय के लिए, ताकि आपका इनकम बढ़े। और लास्ट में जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो है लेवरेजिंग ऑफ योर एक्शंस। लेवरेजिंग ऑफ योर एक्शंस, आप जब चल रहे थे, एक्शंस लेने के लिए डरो मत। फेलियर्स को मतलब यू नो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा यार। सोचो वो दिन जब आप चलने लगे थे, आप गिरे नहीं क्या? आप पहले दिन चलने लगे थे क्या? नॉट एट ऑल। आप चलने के टाइम पे आप गिरे थे, गिरने के बाद आप फिर से उठे, उसके बाद फिर से चलने लगे। आपने उस टाइम पे फेलियर्स को के ऊपर फोकस नहीं किया। आपको एक चीज याद था कि मेरे को चलना है, मेरे को पैदल चलना है, जैसे कि मेरे माँ बाप चलते हैं, बाकी सब भाई बहनों को मैं देखता हूँ वो चलते हैं, तो मैं क्यों नहीं चल सकता? आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जाग गया था कि मेरे को चलना ही चलना है। तो आप एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 10 बार गिरे, लेकिन आप चलना सीख गए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, 100 बार गिरोगे, लेकिन फिर से उठ के आपको चलना है, उसके बाद आप सक्सेसफुल कहलाओगे। चैलेंजेस बहुत सारा आएगा दोस्त। मैं एक चीज बोलूंगा, समटाइम्स इट माइट हैपन दैट यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, बट डोंट एवर, नेवर एवर इन योर लाइफ स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एक्शंस। अपने आप को कभी रोको मत एक्शंस लेने के लिए। एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूं। एक दीवार के ऊपर 3 पंछियां, 3 बर्ड्स, 3 पंछियां बैठी थी, और 2 पंछियां इसने डिसाइड किया कि वो उड़ जाएगी। तो कितने पंछी रह गए उस दीवार के ऊपर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 3 पंछियां एक दीवार के ऊपर बैठी थी, 1 2 3 करके। 2 पंछियों ने डिसाइड किया कि वो उड़ जाएगी। तो अभी कितने पंछी अभी बाकी है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। किसने लिखा 3, किसने लिखा 0, किसने लिखा 3? वेरी गुड, 0 3। यार मैंने तो एक चीज बोला कि 3 पंछियां हैं, 2 डिसाइड किया, 2 पंछियों ने डिसाइड किया उड़ जाने के लिए। तो यार 0 कैसे रहता? 1, किसी ने बोला 1, वेरी गुड। ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने पूछा। देखो, 2 ने डिसाइड किया उड़ जाने का, लेकिन उड़े नहीं। 2 ने सिर्फ डिसाइड किया था, लेकिन उड़े नहीं। यानी कि यू नीड टू टेक एक्शंस आफ्टर यू डिसाइड, यू नीड टू टेक एक्शन। मैंने क्या बोला? 2 ने डिसाइड किया उड़ जाने का, लेकिन किया नहीं, उड़े नहीं, तो 3 ही रह गए ना। The answer is 3 birds are left. The lesson is just because you decide to do something doesn't mean you will be doing it. पता है दोस्त, इस दुनिया में 5% लोग ही क्यों अमीर बनते हैं? 95% लोग भी चाहते हैं अमीर बनना। You know, in the real world, 5% of the population is rich and or becomes rich, because 95% population might want to become rich, but only 5% takes the necessary action. हर दिन प्लान शो करना, एक्शन। लोगों का ना सुन के भी एक और बार जाके प्लान शो करने किसी और को, एक्शन। कीपिंग योर आईज ऑन द प्राइज, एक्शन। राइट? आपको लोग मना कर रहे हैं, मत कर, फिर भी आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि वो ऑफिस में गए, वो लिपस्टिक का ऑर्डर दिया, वो उनको 005 या फिर 00, मेरे को तो लिपस्टिक का नाम ही नहीं पता, नंबर्स भी नहीं पता, 24 नंबर का लिपस्टिक उनको मिला नहीं। मेरे को आगे क्या बोलते, सर मेरे को वेस्टेज नहीं करना है। क्यों? मेरे को लिपस्टिक नहीं मिला। अबे यार, तूने लिपस्टिक के लिए ज्वाइन किया था क्या? लिपस्टिक नहीं मिला इसके लिए ज्वाइन किया था क्या? उनका सोचो, उनका सोच कितना छोटा है। लिपस्टिक नहीं मिला इसलिए मेरे को वेस्टेज बिजनेस नहीं करना है। भाई साहब, आज आप छोड़ दो, आप, है ना, जो लोग ऐसे सवाल करेंगे ना, ऐसा चीज बोलेंगे ना, उनको आपको फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस करना है विनर्स के ऊपर, आपको फोकस करना है एक्शन ओरिएंटेड पीपल के ऊपर, राइट? तो लास्ट में मैंने आपको जो चीज सिखाई वो है लेवरेजिंग ऑफ योर MPA, यानी कि माइंड, प्लान्स एंड एक्शंस। आपको एक ही चीज सक्सेसफुल बनाएगा,
जितना भी आप ज्ञान समेट लो, जितना भी आप नॉलेज ले लो, बहुत सारे लोगों को सुनो, लेकिन अगर आप खुद काम नहीं करोगे, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। याद रखना एक चीज जो मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बोलता हूँ कि विदाउट एक्शंस, एक्शंस आपको लेने ही लेने हैं, क्योंकि आई गेस एवरीवन इज 18 इयर्स एंड अबव, तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो समझ जाएंगे। इवन ए बेबी कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट टेकिंग एक्शंस। एक बच्चे को भी इस पृथ्वी में अगर आना है तो उसके लिए भी एक्शंस लेना है। एक्शंस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता। जैसे कि बॉलीवुड फिल्म में आप देखते हो कि लाइट्स, कैमरा, साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग, उसके बाद क्या होता है, एक्शन। अभी आपको काम करना है। कभी भी अगर एक्शन लेने में आपको देरी लग रहा है, मतलब आपको समय लग रहा है, तो एक चीज करो, अपने आप को काउंटडाउन पे लेके जाओ। सोचो कि आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं अभी अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके पूछूंगा कि फॉलो अप करूंगा या फिर क्या व्हाटएवर मैं ये चीज करूंगा, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। माइंड को अभी एक काउंटडाउन पे लेके चले आओ कि माइंड को बोलो, ओके माइंड, योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ कॉल। हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सर, ये व्हाटएवर जो चीज आप बोलना चाहते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइंड को एक काउंटडाउन में लेके आओगे तो माइंड फोकस हो जाएगा काम करने के लिए। जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो माइंड फोकस हो जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे एक्शंस लो, बहुत सारे एक्शंस लेने के बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओ, ताकि आने वाले दिन में जब आप फॉरेन ट्रिप में मिलेंगे तब आप एक बार मेरे को बोलो कि सर आपका एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया था 25 जून को, हाँ 25 जून 2020 को, और कुछ ना कुछ मैंने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करके आज मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। उस दिन मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, राइट? सो आई विश ऑल ऑफ यू ग्रेट सक्सेस अहेड। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो आप लोग, बहुत अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, ब्लेस्ड रहो। भगवान की हमेशा याद, भगवान को हमेशा याद करके रखो, राइट? सो थैंक यू सो मच सर, नारायण सर। अंकल जी बहुत इंफॉर्मेशन दिए, और मुझे होस्ट बना दीजिए। कुछ सवाल है स्टूडेंट्स के, हमारे बीच में कुछ यंगस्टर है, कुछ जी सर, यंगस्टर्स मैं है। आपको बता रहा हूँ, मेक होस्ट, यस, ओके। मैंने सर ओके आपको होस्ट बना ओके दिया, ओके आप एक बार चेक ओके, कर कोई लो। बात हाँ नहीं। जी सर, हाँ। शांतन जी, सब तो आपके दीवाने हैं, और हिंदुस्तान में हर एक आदमी आपका दीवाना है, कोई कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा था, आपके अंदर जो चाहत, आपके अंदर जो इंस्पिरेशन, एमएमआई प्रोग्राम में नहीं, एसबीसी प्रोग्राम में, दिल्ली में, जिम करवेट में, याद है राइट राइट सिद्धार्थ जी के साथ बैठे हुए थे, आप आए थे, और ये शायद याद नहीं, आपके डाउनलाइन जो ये है सब्यसाची साहब, जयदीप, जयदीप हाँ जयदीप, सब्यसाची, राइट जयदीप, राइट। जयदीप हरिगायत। उसी दिन मैं मिला था, और दूसरा बार मिला था कहाँ पे, मलेशिया में। क्या बात, आपके अंदर जो एनर्जी है, सिद्धार्थ जी की तुरंत ये जो पंजा लड़ाते हैं ना, याद है अच्छा अच्छा, क्या आपने वो रास्ते देखा में था, हाँ, आप वो बस के, जर्मनी में था, हाँ। क्या बात, आपके अंदर जो एनर्जी में यहीं से दिखा था। और जब कितना डांस करते हैं, कितना जुबिलेंट है, कितना सब कुछ करते हैं, लेकिन सब लोग वही दीवाना हो या ना हो, लेकिन मैं तो हो गया था। और उसी दिन से बहुत मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर लिया था, लेकिन मोबाइल से अचानक डिलीट हो गया था, लेकिन आज मौका मिला बात करने का, तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि नंबर तो मिल गया, तभी तो आज ये प्रोग्राम हो पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि आपका जी जो इंजीनियरिंग का नौकरी चल रहा था, तो जी एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन को स्विच ओवर करने का जो मेंटालिटी था एज ए यूथ, जी। ये मेंटालिटी आपको कब आया, कैसे आया दूसरे प्रोफेशन को? और एज ए यूथ आपने कितना एग्रेसिव डिसीजन लिए, जो मैं इसमें काम नहीं करूंगा, इसमें वेस्टेज में काम करूंगा, ये डिसीजन को मैं दाग देता हूं, और कैसे ले पाए, थोड़ा हमारे यूथ को बताएंगे जरा। सर एक चीज मैंने देखा था कि नौकरी के अंदर ग्रोथ नहीं होता है, हर महीने हाँ, सेम सैलरी, और सेम सैलरी के अंदर मैं पक चुका था। नंबर वन चीज वो है। जैसे कि यहाँ पे अपलाइन लोग सिखाते हैं, डाउनलाइंस को काम सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। यस, वो बॉस कभी आपको ठीक तरह से काम सिखाएगा नहीं, क्योंकि अगर आप काम सीखे तो कंपनी आपके बॉस को लात मार के बाहर निकाल देगी और आपको रख देगी। सो इसलिए यस, बॉस लोग भी काम सिखाते नहीं है। एक और चीज जो मैंने देखा कि टाइम के बाउंडेशन के अंदर रहता है। आपको 9 बजे ही ऑफिस जाना है, आपको 6 बजे ही ऑफिस से निकलना है, फिर 7 बजे ऑफिस से निकलना है। निकलने का कोई टाइम होता नहीं टाइम था, नहीं लेकिन होता। जाने का टाइम होता था, राइट? एक और चीज मैंने देखा कि ऑफिस पॉलिटिक्स, जो कि मैं था टेक्निकल में, मैं डिजाइन और R&D में मेरा काम था। तो मैं काम कर रहा था R&D में, तो काम करते करते मैं देख रहा था कि मार्केटिंग के लोग भी मेरे से जल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड, मैं काम, आई वाज अ वर्केबल पर्सन, मैं काम के लिए बहुत सीरियस में रहता हूँ।
काम के वक्त कोई भी मेरे को फोन करता, मैं फोन नहीं उठाता, कुछ भी नहीं करता, है ना, पूरा का पूरा टाइम फोकस में देता हूँ वहां पे। तो वो लोग भी देख के बोल रहे यार ये बंदा 2 दिन पहले आया, अभी इतना काम कर रहा है, तो यार कैसे होगा। तो ये लोग भी कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे ताकि ताकि मेरा ग्रोथ ना होए, लेकिन आई वाज फोकस्ड इन वर्क। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में चल रहा था। इतना खराब लाइफ भी नहीं था, सैलरी अच्छा 32,000 रुपए, नॉट बैड। जाहिर सी मतलब वो अलग बात है कि आज वो रुपए में टैक्स देता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे 2000, अगर मैं 14 की बात कर रहा हूँ, तो 2012, 13, 14 मैंने 2 साल करीब करीब नौकरी किया है। तो दैट टाइम कुछ खराब सैलरी नहीं था, मैं इतना भी बुरा जिंदगी नहीं था, लेकिन जिंदगी उतना भी बेहतर नहीं था, वाज नॉट ग्रेट ईदर। सो मैं भगवान को बोल रहा था कि कुछ मेरे को एक प्लेटफॉर्म दे। मेरे को कोई वेस्टेज का प्लेटफॉर्म लेके आया नहीं था। एक जगह पे जहाँ पे मैं लिफ्ट मतलब जहाँ पे मैं बस पे उठता था, बस में उठने के बाद आई यूज्ड टू गो टू माय कंपनी। तो उस जगह पे मैं एक मंदिर था, छोटा सा एक मंदिर था, वहां पे मैं हर दिन घंटी बजाता था और मैं हमेशा प्रे करता था। प्रे अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए, दुनिया में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं, उन सबके लिए मैं प्रे करता था कि हर किसी को अच्छे से खाना वाना दे के रखना। आई डोंट नो, आई यूज टू प्रे। आज के दिन पे भी मैं जब कुछ भी मांगता हूँ, मैं भगवान को एक ही चीज बोलता हूँ कि बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ आप कर रहे हो, सबको देख के रखना। बस ये मैं चाहता हूँ कि हर कोई अच्छे से रहे, कोई भी कुत्ता भी हो, कोई भी बिल्ली हो, कुछ भी हो, वो एक पैर क्यों ना हो, उसको तकलीफ ना हो, ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। सो मेरे को याद है एक दिन बस मिस हो गया था, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने गाड़ियों से लिफ्ट मांगना शुरू किया। एक गाड़ी गया, लिफ्ट नहीं दिया, दूसरा गाड़ी गया, लिफ्ट नहीं दिया, तीसरा गाड़ी मेरे को लिफ्ट दे दिया। तो इन द मीन टाइम वी हैड अ टॉक, वी हैड अ कन्वर्सेशन, एंड सर ने मेरे को एक कार्ड दिया जहाँ पे लिखा था वेस्टिज यूनिवर्सल क्राउन डिलेटर मिस्टर पिनाकीनाथ भट्टाचार्य, ऐसा ऐसा करके। तो कुछ दिन के बाद मैंने खुद उस नंबर पे फोन किया जानने के लिए कि वेस्टिज है क्या। एंड उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे को लगता था कि मैं नौकरी जब करने जा रहा हूँ ना, तब जेल के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे को जेल से छुटकारा पाना था। और मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया, वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा, आप लोग मेरे इंस्पिरेशन थे और आज भी हो, है ना। बहुत सारे लोगों को देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया, एंड मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग अगर कर सकते तो मैं तो हाँ कर ही सकता हूँ। वो एक इंस्पिरेशन मेरे अंदर काम करता है। हाँ जी। और मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारे बीच में यूथ बहुत है, तो यूथ जी का डिसीजन ले पाना, क्योंकि यूथ का चाहत तो बहुत कुछ है करने की, डायरेक्ट सेलिंग की जमाना तो आ चुका है, यूथ का आ चुका है, चाहत तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, गार्डियन ने पैसा देते हैं, गार्डियन ने गाइड करते हैं, मैं पैसा दे रहा हूँ तो पढ़ाई कर, डिसीजन तो ले चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पाता है तो गार्डियन को समझने की और गार्डियन को मनाने की, क्योंकि गार्डियन की जो दिमाग है ये पुराना वाला दिमाग है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो नौकरी जी के पीछे भाग जा और इसके ऊपर चक्कर में मत पड़, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये बेकार है, यहाँ पे जो मार्केटिंग है ये बेकार है, और जो थर्ड क्लास कैटेगरी के लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो इसके ऊपर यूथ जनरेशन के लिए ये क्या संदेश देना चाहिए? जब मैंने भी शुरू किया था वेस्टिज को, मेरे मॉम डैड भी, मेरे पेरेंट्स भी मेरे खिलाफ ही थे, मेरे साथ नहीं दिया था। लेकिन एक विजन आप देखना है आपको, आप ये मत समझो कि यहाँ पे मैं सेल्समैन हूँ या फिर कुछ, आपको इसको करना है एज ए बिजनेसमैन। इसको बिजनेस के करके करोगे तो बहुत सफलता यहाँ पे आपको मिलेगी। आप जब सफल हो जाओगे, आपके वही मम्मी पापा आपको बोलेंगे। आज के दिन में मैं मम्मी पापा को फॉरेन ट्रिप में लेके जाता हूँ, थाईलैंड ट्रिप में लेके गया उन लोगों को, मैं उनको कनाडा लेके गया। तो आज के दिन में दे आर वेरी मच हैप्पी, बहुत खुश है। आज के दिन में वो बोलते हैं कि वो खुद मेरे को बोलते हैं, आज तेरा मीटिंग नहीं रहा क्या, आज तूने मीटिंग क्यों नहीं किया। और स्टार्टिंग में ही मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मेरे से 2 महीना 2.5 महीना बात नहीं किया, क्योंकि मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया और नौकरी छोड़ के मैं वेस्टेज को कर रहा था। खाना खाने के लिए जब बुलाना पड़ता तो एक डिश होता ना, थाला, थाला हम बोलते हैं बंगाली में, वहां पे एक स्पून लेके ऐसे बजाते थे, टिंग 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 टिंग, ऐसा मतलब खाना खाने का टाइम हो गया, आप आ जाओ अभी। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे से बात भी नहीं किया। बट मेरे को एक चीज था कि जब मैं ये काम को करूंगा, करने के बाद जब सक्सेसफुल हो लूंगा, तब यही मॉम डैड मेरे लिए बहुत खुश, फकर महसूस करेंगे, है ना। तो यस वही एक चीज, आपको टेम्पररी पेन के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैं एक चीज बोलता हूँ, कीपिंग योर आईज ऑन द प्राइज, मतलब आंखें और फोकस पूरा का पूरा आप वहां पे रखो कि मेरे को क्राउन डिलेटर बनना है, 6 लाइन से एलओबी लेना है। यस और एक चीज याद रखना है कि टेम्पररी पेन लोगे तो परमानेंट आपका गेन होगा। शॉर्ट टर्म पेन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म में पेन लोगे, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म यार 1 साल की बात, 1 साल के अंदर अभी तो मार्केटिंग प्लान और भी फास्ट है, अभी 6 महीना का आप टाइम ले लो। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जो फिल्म में देख रहा था कुछ दिन पहले, ये मेरा बहुत फेवरेट फिल्म है। अभी तो हाल ही में सुशांत जी ने जो भी किया, जो यस भी अलग बात है।
तो महेंद्र सिंह धोनी ने जब टीटी का नौकरी छोड़ा, टीटी का नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने पापा को ये बोल रहे थे कि पापा 1 साल आप टाइम मेरे को दे दो, 1 साल के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो आप लोग भी, मैं चाहता हूँ जितने सारे यूथ लोग आप देख पा रहे हो, जितने लोग को गार्डियन की बात आप सुन रहे हो, सुनो, आपके मम्मी पापा भी आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग उनके अंदर अभी आया नहीं है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है भाई साहब, और आने वाले 2025 में ये नेटवर्क मार्केटिंग का एज हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज बोलना है कि आप 1 साल का टाइम दे दो, और 1 साल आप जम के मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के पैरों में जाके वो 1 लाख रुपए का चेक जो आएगा ना, वो Yes. रखोगे ना 1 साल के बाद, वो आपको आशीर्वाद करेंगे कि वो 1 लाख 10 लाख हो जाएगा बहुत जल्दी, Yes, yes, राइट। yes. सो ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी आप बहुत सफल हो जाओगे। और मम्मी पापा को हमेशा आदर करना, उनका सम्मान करना, है ना, उनसे आशीर्वाद लेते रहना। और आपके अपलाइंस लोगों का, दुनिया में आपके मम्मी पापा के बाद एक ऐसा अपलाइन ही है जो आपके बारे में सोचता है, राइट। सो या दिस इज दैट व्हाट हमारे बीच में मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, अंकित जना, जो बीबीए कर रहा जी, है और सिल्वर डायरेक्टर भी है, और ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा। जी सर, जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड अंकित, मॉर्निंग। ह्यूज फैन सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपसे अभी जो यूथ आ रहे हैं तो उनका माइंडसेट ये है कि इधर जल्दी काम करके पैसा कमा लो, लाइक 1-2 महीना में ओवरनाइट सक्सेस उनको चाहिए, या फिर उनके ड्रीम सेट नहीं है, मतलब माइंडसेट नहीं है कि बड़ा कुछ करना है, कॉलेज पे डिपेंडेंट है, जॉब्स पे डिपेंडेंट है, अपनी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो अपनी माइंडसेट कैसे डेवलप करें, और क्या हमें उन लोगों पे फोकस करके उनका माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, या ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए फोकस हो? आई गेस आई एम अनम्यूट, ठीक है ना? अभी सुन पा रहे हो सर? हाँ जी जी। हाँ, तो आपको ये चीज बोलना है कि 2 महीने में तो यार कुछ भी नहीं होता, 2 महीने तो एक बच्चा भी पैदा नहीं होता है ना, उसको भी आने के लिए सिस्टम है, नेचर का रूल है, नेचर का रूल है। एक आदमी को आने के लिए, धरती पे आने के लिए 9 महीने लगते हैं। 2 महीने में क्या होता है भाई साहब, आपने जब डिग्री किया था, डिग्री करने के लिए भी आपको 4 साल 5 साल चाहिए था, तो यहाँ पे 2 महीने के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग है ना, हम लोग जैसे कि मिस्टर एस पी बारल क्या बोलते हैं, या तो हम गलत लोगों के साथ काम करें या फिर गलत तरीके के साथ काम करें। Yes. अगर लोग सही है तो तरीका चेंज करो, अगर तरीका सही है तो लोग चेंज करो। और जो लोग बोलते हैं ना 2 महीने मैंने ट्राई किया, हुआ नहीं, यार 2 महीने में होता क्या है, आपको डॉक्टर बनने के लिए भी 5.5 साल चाहिए होता है। Yes. और आप यहाँ पे चाहते हो कि लाखों का इनकम हो, हाँ लाखों की इनकम हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, इसलिए लोग जल्दी से जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट तो लगा नहीं, मैंने बस एक फॉर्म फिलअप किया, ज्वाइनिंग किया, अपने अपलाइन के साथ बात किया, हुआ नहीं, फिर कुछ 1-2 लोगों को मैंने बताया, फिर हुआ नहीं कुछ। अभी 1-2 लोगों को बताने से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि लॉ ऑफ एवरेज आपको फॉलो करना है, 10:6:3:1। एक दो लोगों को मैंने बताया, आपको फोकस करना है यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करना है, ना कि यहाँ पे लोगों को भर्ती कराने का है, राइट। वी हैव टू बिल्ड मोर एंड मोर नेटवर्क्स। सो यूथ जितने सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ मेरे टीम में भी सारे के सारे लोग यूथ है, एवरीबडी इज लेस देन 30-35। सो एवरीबडी, जब मैं इनको देखता हूँ 23 साल की उम्र में, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी से हो जाते हैं। हर मैं यूथ को देखता हूँ कि ये गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप ये लगा रहता है। 7 साल हो गया है मेरे लाइफ में, आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल, राइट। 2013 में मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद मैंने कभी फोकस ही नहीं किया। विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो में देखता था कि गर्ल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस मत करो, गोल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन गर्ल स्टेटमेंट। अगर आप लड़की हो तो मैं बोलूंगा कि बॉय स्टेटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करे, गोल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। मतलब आप जिंदगी में फोकस करो। देखो आपका कैरियर, वेस्टिज आपका जो कैरियर है, वो कभी सुबह उठ के नहीं बोलेगा कि आई डोंट लव यू एनीमोर, मेरे को कोई और मिल गया है, राइट। आपका कैरियर कभी ऐसा नहीं बोलेगा, आपको कभी कैरियर आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन हाँ कोई और दूसरे इंसान आपको धोखा दे सकता है, ये दे सकती है, लेकिन कैरियर आपको कभी धोखा नहीं देगा। और आप जब कैरियर के ऊपर फोकस रहते हो ना, तब बहुत सारे आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वहां पे फोकस कर रहे हो तो ना तो कैरियर होगा, ना जिंदगी मिलेगा, ना जिंदगी होगा, है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू से टू ऑल द यूथ्स। राइट। लास्ट क्वेश्चन मेरा, सायंतन जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर एक आदमी ये माइंडसेट करके रहते हैं, बिजनेस पे, नौकरी पे, कहीं ना कहीं पे सेटिंग हो चुका है। तो
यहाँ पे जो हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से हैसियत के जाते हैं ना दूसरों को प्लांचा करने में, प्लांचा तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि जो प्लांचा कर देते हैं दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ये जो रिजेक्शन आता है ना, रिजेक्शन आता है, क्रिटिसिज्म आता है, ये बोल दिया, रिजेक्शन बोल दिया, यहीं पे लोग फंस जाते हैं, 80% लोग भाग जाते हैं, ये मुझसे होगा नहीं, चलेगा नहीं। और ये जो स्टेटमेंट होता है ना सब लोगों के लिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो वही पे फोकस करना लॉ ऑफ एवरेज पे, जो कि Yes. मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लॉ ऑफ एवरेज। और रिजेक्शन से घबराना नहीं है दोस्त। रिजेक्शन एक चीज है जो आपको बेहतर करेगा। सोचो कि मैंने 5 लोगों को बोला, 5 ने ज्वाइन कर लिया, 10 लोगों को बोला, 10 ने ज्वाइन कर लिया, मेरे को पता ही नहीं कि फेलियर का टेस्ट कैसा है। तो यार अगर ऐसा करके जाएगा ना नेटवर्क, तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। Yes. अगर मुझे पता है कि रिजेक्शन आने के बाद करना क्या है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है। ज्यादातर लोगों में देखता हूँ कि अगर कुछ अच्छा हुआ उनके लाइफ में, तो वो लोग पता है खुद क्रेडिट ले लेते हैं, पता है इसने ये किसने किया, ये मैंने किया। अगर कुछ खराब उसके लाइफ में हो जाए तो वो बोलते हैं, हे भगवान तूने क्या किया, मतलब इसके ये परफेक्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा है नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर कोई रिजेक्ट आपको कर रहा है तो मतलब कि या तो उसका टाइम ठीक नहीं है, या फिर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ठीक नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं किया। मैं भी एक टाइम में मेरे को भी लग रहा था कि वेस्टेज मेरे से होगा नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे लाइफ में एक ट्रेनिंग आया जिसका नाम है VLC। स्टार्टिंग में मेरे को 19 लोगों ने मना किया, स्टार्टिंग में ही 19 लोगों ने मना किया, और स्टार्टिंग में ही ज्यादा करके आपको दुख होता है कि आपके सबसे करीबी दोस्त ने आपको मना कर दिया, आपके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव ने आपको मना कर दिया, तो तब जाके दुख बहुत होता है। और जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हो, एक चीज सोनू शर्मा जी भी बोलते हैं कि आपके जो नियर एंड डियर वंस है, वो आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग करने लग जाएंगे। वही दोस्त 5 साल के बाद आपके सक्सेस को देख के वही लोग आएंगे, लेकिन वो आपको याद रखना है कि आपको फोकस वहां पे नहीं करना है, फोकस करना है सिर्फ आपके गोल पे। अगर आपका गोल है महीने का 1 लाख रुपए इनकम करना, या फिर 5 लाख रुपए इनकम, वट एवर इट इज, ये आप एक मंत्र बना लो। सिद्धार्थ सर मेरे को ये चीज सिखाया कि मंत्र चेतनम। अगर आपने अभी नया ज्वाइन किया है तो आप एक गोल बनाओ 50,000 का या फिर 20,000 का, जो भी आपका गोल है आप बनाओ, और बार बार 108 बार हर रोज उसको बोलते रहो। कि जैसे कि मैंने अभी अपना गोल बनाया कि 10 लाख रुपए महीने का मेरा इनकम चाहिए मेरे को, राइट, ये मेरा गोल है। तो मेरा कुछ भी, आपका अगर गोल है 1 लाख रुपए, तो आप हमेशा ये बोलते रहो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सोचो कि बिरयानी आप खा रहे हो, बिरयानी के अंदर नमक कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख 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 1 लाख। आप कभी मीटिंग करने जा रहे हो, मीटिंग में वो प्रॉस्पेक्ट आया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख 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 1 लाख। 2 प्रॉस्पेक्ट को इन्वाइट कर रहे हो, एक प्रॉस्पेक्ट आया एक नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ये संदेश सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चला जाएगा यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स विल बी रिवार्डिंग यू। यूनिवर्स एक अलग चीज है, इट्स नीदर पनिशिंग यू नॉर रिवार्डिंग यू, इट इज जस्ट रेस्पॉन्डिंग टू आवर वाइब्रेशंस। हम अगर वाइब्रेशन सोच गरीबी की भेजते हैं ना, कि जिंदगी भर काम करेंगे, फिर थुरकी थुरकी से पैसा जमा करेंगे, फिर हम ये अमीर कभी होगी नहीं, है ना। तो यूनिवर्स को आप जब संदेशा दोगे तो यूनिवर्स ऐसा ही करके रेस्पॉन्ड करेगा आपको, राइट। तो ये मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा ये चीज। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, एक है, जब भी मीटिंग होता था, सीटिंग होता था, हर जगह पे मीटिंग सीटिंग चलता था, हम लोग मीटिंग करते थे, तो आपका तो ह्यूज टीम है, लगभग 70% आपका यूथ है, 70 से 80 और मोर भी हो सकता है, आपका यूथ टीम है। तो ये सब लोग अकाउंटेड थे मीटिंग के लिए। लेकिन जब मार्च 22 में जब अचानक डिक्लेयर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, आज से स्ट्राइक हो गया, जा नहीं पाएंगे, सब मीटिंग बरकरार बंद हो गया, जाना बंद, ये लॉकडाउन हो गया, क्वारंटाइन में रहेंगे अगर कोई जाएंगे तो आपकी बिजनेस को, लोगों को कैसे शिफ्ट किए डिजिटल मार्केटिंग में, ये सबसे बड़ी बात है। और अचानक ये जो शिफ्ट किए लॉकडाउन के दौरान, एक मैसेज भी देंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये जो घर में बैठ बैठ के जो जूम ट्रेनिंग आ रहा है, इसका इम्प्रूवमेंट कैसे की है आपने, ये थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि थैंक्स करूंगा यूनिवर्स को, क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन होने की वजह से मेरे को पता चला यार, अभी मैंने बहुत सारा प्रॉस्पेक्टिंग किया है, पुणे में किया है, बैंगलोर में किया है, मुंबई में किया है, उड़ीसा में किया है, दिल्ली में किया है, कोलकाता में किया है, बांग्लादेश में किया है, बहुत सारे जगहों पे मैंने नया नया प्रॉस्पेक्टिंग किया, और बहुत सारे लोगों ने भी वही ज्वाइन किया है हाल ही में, है ना। तो अगर ये पहले का टाइम होता तो मेरे को फ्लाइट का टिकट करके मैं क्या करता, एक प्रॉस्पेक्ट मीटिंग के लिए मैं उस जगह पे जाता हूँ,
फ्लाइट का टिकट सोचो कि मैं बैंगलोर में जाता हूँ तो 10,000 आने जाने का खर्चा, फ्लाइट फेयर, और रहने का 1-2 दिन का खर्चा कुछ करीब करीब 10-15 हजार हो जाता है। तो 35,000 रुपए लगते हैं मेरे को एक प्रोसेस मीटिंग करने के लिए। ये व्हाट्सएप भी हमारे पास था, ये मैसेंजर का वीडियो कॉलिंग भी हमारे पास था, लेकिन कभी दिमाग में आया नहीं कि ऐसा भी करके मीटिंग कर सकते हैं ना। तो ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पास जूम आ गया, लॉकडाउन की वजह से हम जान पाए कि डिजिटल तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। मैं एक चीज अभी नारा लगा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, स्टे लोकल गो ग्लोबल। लोकल रह के ग्लोबल आपको जाना है। केएफसी का जो फाउंडर है वो आज के दिन पे पृथ्वी में है नहीं, लेकिन उसने शायद कभी अगरतला भी विजिट नहीं किया, लेकिन उसका जो फ्रेंचाइजी है वो आज के दिन में अगरतला में भी है, उड़ीसा में भी है, कटक, ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वो शायद कभी इंडिया में आया भी नहीं था, राइट? लेकिन उसका नेटवर्क, केएफसी का जो कर्नल सैंडर्स है, उसका नेटवर्क पूरे विश्व में आज के दिन पे है। तो एक चीज है कि हमें फोकस करना है, ना तो हमारे पास अभी प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन हर मोबाइल के अंदर है, ना तो हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है या फिर स्मार्टफोन या फिर आईफोन है। हमें बस करना क्या है, इस चीजों को, लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, यू हैव ऑल दोस थिंग्स दैट इज नीडेड टू गो टू योर नेक्स्ट लेवल, यू जस्ट हैव टू यूज देम। सोचो कि मैंने अपने वो नानी माँ को एक आईफोन गिफ्ट कर दिया, उन्हें या तो यहाँ पे आई मूवी कैसे बनाते कुछ नहीं पता, या फिर कैसे काम होता है आईफोन का, लेकिन आईफोन के अंदर बहुत सारा क्वालिटीज है, बहुत सारा टेक्निकल अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, या फिर हमारे आसपास भी बहुत सारी चीजें जिसको करके हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम है। सो आज के दिन में आपको ये डिजिटल वर्ल्ड को यूज करना है, डिजिटल चीजों को यूज करना है, सोशल मीडिया को यूज करना है। लोग सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हैं, मैं भी फोटोज डालता हूँ, लेकिन मैं काम की बात भी ज्यादा करता हूँ। मैं ये चीज ज्यादा करता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू पे मैं कैसे लोगों को मैं बता सकूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनका क्या होगा। मैंने एक फेसबुक में अपना एक वीडियो डाला, मैंने वीडियो एक बनाया था पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोल के। ये मैंने लॉकडाउन के अंदर ही मेरे दिमाग में आया कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो थैंक्स टू लॉकडाउन कि ऐसा हुआ है, उसको करके बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम रूम मीटिंग्स टू जूम मीटिंग्स। रूम मीटिंग अभी होता नहीं है, अभी जूम मीटिंग होता है ना। तो वो चीज मेरे लिए तो बहुत एक ब्लेसिंग्स है। मैं हर चीज को एज अ ब्लेसिंग्स ही देखता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ये भगवान ने मेरे को ये दान दिया है, कि भगवान ने भी बोल रहा है कि शायद शायद तू बहुत टाइम से बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तू अभी 3 महीने घर पे रहे, ये तेरे लिए गिफ्ट है अभी। और इस दौरान मैंने एक चीज भी देखा कि माई मदर इज ए ग्रेट कुक। शी नेवर यूज्ड टू कुक फॉर मी, बट अभी 3 महीने मैं उनका हाथ का बना हुआ खाना में खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी फूड वो बनाते हैं, एंड एक फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छा हो गया है ना। तो वो एक चीज है, आपको डिजिटल वर्ल्ड पे शिफ्ट करना है ताकि आप वर्ल्ड में कनेक्ट हो पाओ। चाइना के बाद, इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है फेसबुक में। आप फेसबुक के थ्रू पे प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो लोग आपको देख रहे हैं। एक टाइम आएगा जब लोग आपके पास आएंगे मीटिंग करने के लिए या फिर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। उस टाइम तक आपको अपने आप को डेवलप करते रहना है। हर टाइम पे आपको अपने आप को डेवलप करते रहना है। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो या फिर अपने आप पर्सनल लाइफ को भी देखो कि इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं करो तो आप मर रहे हो। तो एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल शुड ग्रो। हम ग्रो करें कैसे? मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, राइट? इन 3 मामलों में हमें ग्रो करना है और डिजिटली भी आज के दिन पे ग्रो करना है। सो यही मेरा वो होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। बहुत टाइम दिए, बहुत कुछ सुलझाव के ऊपर बात किए, और आप तो मेरे दिल में हो, कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो या जूम मीटिंग के दौरान आप हमें मिला रहे, तो बहुत हम शुक्रगुजार हूँ, और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में मैं बुलाऊंगा एक ट्रेनिंग के लिए, बाद में टीम और भी बढ़ा सकूं, क्योंकि आज जो है यूथ माँ से नए लोग भी है, ये बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और आपका भी बड़ा फैन है, बहुत कुछ बड़ा फैन है। और थैंक यू आज के इतना बेहतरीन प्रोग्राम के लिए, और आज ने बेहतरीन टाइम दिए, प्रेशियस टाइम दिए, इसलिए टीम की तरफ से आपको थैंक यू सो मच सर, एंड विशिंग एवरीवन ए ग्रेट सक्सेस अहेड। एंड जैसे कि हम बोलते हैं, विश यू वेल। Thank you so much. Have a great night ahead. Take care. Thank you. तो गाइस, आप लोगों ने सुने, एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम था बहुत इम्पोर्टेंट। एजुकेशन यही सफल होता है जो आपने लेने के बाद इम्प्लीमेंट करिए, सीखिए। और मैं
यूट्यूब में डाल दूंगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी खोलने वाले हैं, और आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल खोल देंगे, क्योंकि अगर बंद हो जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। यूट्यूब खोलना बहुत जरूरी है, इसीलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, कल 12 बजे लीडरशिप के प्रोग्राम है। हमारा एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर उमेश आर्य जी का, सीनियर एएसएम मिस्टर उमेश आर्य जी का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्रोग्राम भी होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लीडरशिप के ऊपर बात किया जाएगा, कंपनी की। वेरी नाइस मीटिंग। ओके ओके, थैंक यू संजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि पार्टिसिपेट रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने हर बात को हर चीज को मैं बोल के आ चुका हूँ, और आप लोगों की वजह से ये आज मीटिंग हो पाया। मैं चाहता हूँ कम से कम 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को लेके आ जाइए, ताकि बहुत बड़े बड़े स्पीकर को हम बुला सके। और आपको अगर ये करना है तो नेटवर्क भी तो बनाना है, तैयारी तो करना है। और यहाँ पे मैं आज मीटिंग को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और कल मुलाकात होगा 12 बजे। थैंक यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू यू ऑल।